बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सरदार अवैस अशरफ खान आपसे मुखातिब हूँ। आप फेसबुक और यूट्यूब देख रहे हैं। आज हम मौजूद हैं मुज़फ़्फ़राबाद में। ये कैपिटल ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर है और आपको थोड़ा सा मौसम का हवाल बताएंगे। गर्मी की हिद्दत और शिद्दत जो है उसमें काफ़ी हद तक इजाफ़ा हो चुका है मुल्क पाकिस्तान में, और दीगर उनके मज़ाफ़ाती इलाके जो पाकिस्तान के हैं उनमें गर्मी का जो ज़ोर है वो बरकरार है। अब इस दफ़ा पहला फ़र्स्ट टाइम है कि गर्मी जो शुमाली इलाका जात में भी पड़ रही है। इसी तरह आप मेरे बिल्कुल अकब में देख रहे हैं, ये पहाड़ हैं, दरिया हैं, लेकिन जो मौसम है वो बड़ा गर्म है। तो हम यहाँ पे लोग जो आए हुए हैं और मुज़फ़्फ़राबाद सिटी को जो एंजॉय कर रहे हैं, आगे पीर चिनासी जाते हैं, दीगर जो सियाती मकामात हैं उनका रुख करते हैं। जो स्या गर्मी जो है वो उसकी शिद्दत में इजाफ़ा हुआ है। धूप जो है जो शुमाली इलाका जाते हैं या पहाड़ जो हैं उनमें भी धूप का एक ज़ोर चल रहा है। तो जो महकमा मौसमियात है उन्होंने तो पहले से बाखबर किया था कि जी जो गर्मी की शिद्दत है उसमें 4 से 6 सेंटीग्रेड जो है वो इजाफ़ी गर्मी पड़ेगी। लेकिन महकमा मौसमियात ने यह भी कहा है कि जी मौसम जो है वो कुछ ही दिनों तक ऐसा हो जाएगा कि बारिशें हो जाएंगी। अभी कुछ लोग यहाँ पे हमारे साथ मौजूद होंगे, हम उनसे बात करेंगे कि मौसम को देखते हुए आज मुज़फ़्फ़राबाद का जो दिन का जो मौसम था वो काफ़ी गर्म था, मगर ये है कि आज जो शाम का मौसम है हल्की सी कुछ बूंदाबांदी हुई है, जिसकी वजह से जो अभी हवाओं का जो रुख है वो थोड़ी सी ठंडी हवाएं हैं। लेकिन ये है कि तमाम शहरी जो हैं वो पसीने से शराबूर हैं। हम कुछ लोगों से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि मौसम को कैसा एंजॉय करते हैं और जो हमारे सियाती मकामात हैं उन पर इस वक्त रश का क्या आलम है, या लोग वहाँ का रुख कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपसे मिलते हैं और लोगों से बात करवाते हैं। कहाँ से आए आप, क्या नाम है आपका? हम जी इस्लामाबाद से आए हैं और अहमद नाम है मेरा। क्या घूमने आए? जी जी, इधर हम टूरिज्म का काम करते हैं। इस्लामाबाद में तो काफ़ी गर्मी पड़ रही है, पाकिस्तान पूरे में गर्म है इस दफ़ा। जी, इस दफ़ा गर्मी ज़्यादा, इस तरफ भी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है इस तरफ भी। तो आपने मुज़फ़्फ़राबाद को सिलेक्ट क्यों किया? असल में बाकी इलाके देखे हुए थे काफ़ी, इस तरफ पहली दफ़ा आए हैं, इसलिए हमने कहा चलो ये भी इलाका थोड़ा सा घूमे। बेसिकली हमने आगे कश्मीर जाना था, नीलम वाली साइड पर जाना था हमने, तो इसलिए हमें आप वादी नीलम जाना चाहते हैं। आपने जो इससे पहले आप फर्स्ट टाइम मुज़फ़्फ़राबाद आ रहे हैं, गर्मी जो है वो तकरीबन 45 से ऊपर है, प्लस है 45। तो इस दफ़ा पाकिस्तान में गर्मी ज़्यादा पड़ रही है। जून में इतनी गर्मी पड़ी नहीं है इससे पहले, यानी ये 8-10 दिन का जो टेन्योर है इसमें है। तो आप कितने दिन के टूर पे आए हुए हैं और आपने ये कहा है कि हमने पाकिस्तान सारा देखा है, तो अभी आप नीलम की तरफ जा रहे हैं। क्या आपको बताया क्या गया है कि नीलम कैसा है? नीलम का हमने वीडियोज़ वगैरह देखी हैं फेसबुक यूट्यूब वगैरह के ऊपर। तो बेसिकली जो हम देखना है वो बॉर्डर वगैरह देखने हैं। यहाँ पे नीलम का बॉर्डर बड़ा मशहूर है। यहाँ पे एक झील है, रत्ती गली झील, वो देखने आए थे, लेकिन वहाँ का रास्ता अभी बंद है। तो उसके बाद हम जाएंगे आगे, केल जाएंगे, अडन केल इलाका है, वहाँ पे जाएंगे, ताउबट जाएंगे, वहाँ से फिर वहाँ से वापस नीलम जा रहे हैं। ये इन्होंने एक चीज़ जो बड़ी ज़बरदस्त बताई है वो ये बताई है कि फ़ेसबुक और यूट्यूब पे इन्होंने देखा कि नीलम के हवाले से अवेयरनेस दी जा रही थी, तो नीलम का इन्होंने रुख किया है। और अड़ंकेल के हवाले से चूँकि बहुत सारी वीडियोज़ हमारे सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड कर रही हैं, तो ये भी अड़ंकेल जा रहे हैं। ख्वाहिशात बहुत सारी हैं, चंद दोस्त ये इनके साथ आए हुए हैं। अभी मुज़फ़्फ़राबाद में इन्होंने साथरा पार्क में, जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, खाने का ऑर्डर किया हुआ है। आप अभी यहाँ के मौसम के हवाले से बताएँ कैसा है? यहाँ का मौसम पिछले 3-4 दिनों से काफ़ी गर्म था। आज अभी कुछ थोड़ा चेंज हो रहा है यहाँ का मौसम ना, तो बादल वगैरह आ रहे हैं। यहाँ का मौसम आज भी यही बता रहे हैं कि 3-4 दिन मौसम थोड़ा सा है बारिशों वाला, तो उम्मीद है गर्मी कम होगी यहाँ पे इंशाल्लाह। आप करते क्या हैं? हम काम भी टूरिज़्म का ही करते हैं। अच्छा, आप टूरिज़्म से वाबस्ता हैं, इसलिए अपने नाजरीन को ये बताएं, पाकिस्तानियों को, कि मुज़फ़्फ़राबाद, नीलम या दीगर जितने भी इलाका जाते हैं वो लोग किस तरफ आएँ, चूँकि उस तरफ लोगों ने मरी का रुख किया हुआ है। आप ज़रा थोड़ा सा बताएँ। हमारा जो काम है, हमारी कंपनी है पीके ट्रैकर के नाम से, तो उस तरफ भी काम है हमारा, इस तरफ कश्मीर की तरफ भी हमारा काम है और गिलगित बल्तिस्तान की तरफ भी हमारा काम है। तो मेरी जो जिम्मेदारी है वो इधर की ज़्यादा है। वो बाकी सारे इलाके मैंने घूमे हुए हैं, लेकिन मैं इधर ज़्यादा काम करता हूँ इस इलाके में, नीलम की तरफ। कश्मीर, नीलम जेलम हो गया सारा, ये कश्मीर सारा हम कवर करते हैं। तो इससे लोग ज़्यादातर मरी आते हैं, क्योंकि मरी ज़्यादा थोड़ा सा ऊंचा है यहाँ से ना, तो उसका मौसम ज़्यादा खुशगवार होता है। लेकिन जब नीचे आते हैं मुज़फ़्फ़राबाद, यहाँ थोड़ी सी गर्मी होती है। जब आगे हम नीलम की तरफ जाते हैं तो वहाँ का मौसम बड़ा खूबसूरत होता है, वहाँ का मौसम। अच्छा, एक बात जो बिल्कुल डिफरेंट है वो मैं आपसे पूछने लगा हूँ, चूँकि आप सैर व सियाहत से मुंसलिक हैं, तो मुझे ये बताएं कि होटल लाइन के अंदर कहा यह जाता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चार्ज लिए जाते हैं होटल के कमरों की बुकिंग के हवाले से, खानों के फालतू पैसे लिए जाते हैं। इसी तरह गाड़ियाँ जब आप बुक करते हैं रेंट के ऊपर, तो उस वक्त भी पैसे ज़्यादा लिए जाते हैं। क्या कहेंगे, ऐसी इसमें कुछ सच्चाई है या गपशप है? ये जी थोड़ा बहुत है, आपको पता है हर फील्ड में कुछ लोग इस तरह के होते हैं जो ये काम करते होते हैं, लेकिन ओवरऑल इतना मसला नहीं है यहाँ पे नीलम वाली साइड पे ना।
तो क्योंकि इधर अभी उस मेयार के होटल नहीं है जिस तरह कि वहाँ पे उस तरफ है, गिलगित बल्तिस्तान की तरफ होटल है, स्कर्दू की तरफ होटल है, उस मेयार के यहाँ पे होटल नहीं बने अभी यहाँ पे ना, क्योंकि ये बॉर्डर लाइफ पट्टी है, यहाँ पे किस टाइम फायर हो जाता है तो मसला बन जाता है। तो इसलिए यहाँ के लोग इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी क्योंकि सीज़ फायर हुआ है उसकी वजह से लोग काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बड़े बड़े अच्छे होटल बन रहे हैं अपना, काफ़ी ज़्यादा बन चुके हुए हैं। तो इसलिए इस तरह रुझान भी ज़्यादा बढ़ रहा है लोगों का ना नीलम की तरफ। तो हम सारे पाकिस्तानी जितने भी होते हैं वो एक ही तरफ जाने को पसंद करते हैं। हम नारान जाते हैं, कागान जाते हैं, हम अपनी इस वादी का रुख नहीं करते हैं। हालांकि ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी है, ठंडा भी है, ज़्यादा मज़े का भी है। जी नीलम जो कश्मीर तो वैसे जन्नत है ना एक, तो इसलिए इसको जन्नत। और नीलम वैसे ही बहुत ठंडा इलाका है। यहाँ का एक तो एक दरिया बिल्कुल ना साथ साथ चलता है, इस वजह से यहाँ का इलाका मौसम बहुत ठंडा रहता है यहाँ का ना, और सब्ज़ा बहुत ज़्यादा, इस वजह से मौसम बहुत ठंडा रहता है यहाँ का। अच्छा, यहाँ पे आप बैठे हुए हैं, होटल है, ओपन एयर है और हाइट पे भी है, बैक पे आपके दरिया है, पूरा मुजफ्फराबाद शहर सिटी जो है वो आपके बैक पे है। तो क्या महसूस करते हैं जब आप इस तरह के ऊंचे पुरफ़िज़ा मकाम पे आते हैं? देखिए, जो बंदा पंजाब से आएगा उसके लिए तो ये बड़ा जन्नत है माशाल्लाह, क्या बड़ा माहौल होता है ये बंदा जो पंजाब से आता है। तो फिर इस तरह की हवा चल रही हो, ठंडा मौसम और पंजाब वाले लोग बंदे के लिए तो ये पूरा एसी का माहौल ही है। मौसम बड़ा इंजॉयबल है और ज़बरदस्त है। आप कितने दिन के टूर के लिए आए हैं? हम इस टाइम जो लोगों को लेके आए हैं टूर पे, वो तकरीबन 1 हफ़्ते का टूर है हमारा। और कितने लोग हैं आप? हम हैं कोई 12 लोग हैं। तो 12 लोगों का फ़ी का आपको कितना ख़र्चा पड़ रहा होता है? फ़ीकस वो उनके पैकेज के ऊपर डिपेंड करता है कि उस बंदे ने किस तरह का पैकेज लिया हुआ है। एक छोटा पैकेज होता है, एक लग्जरी पैकेज होते हैं, इस तरह के पैकेज होटलों के हिसाब से पैकेज, खानों के हिसाब से इस तरह वो फिर पैसे के ऊपर नीचे होते रहते हैं। अहमद हमारे साथ मौजूद थे और ये सियाहत को प्रमोट कर रहे हैं और पूरे पाकिस्तान से जितने भी लोग हैं वो इनके साथ कांटेक्ट करें। और ये भी बता रहे हैं कि कुछ लग्जरी पैकेज आपको चाहिए या लोएस्ट पैकेज आपको चाहिए। आप पाकिस्तान के जितने भी इलाकों में घूमना चाहें, सियाहत करना चाहें, सियाहों को ये लेके आते हैं और आप भी इनके साथ तावन करें, इनके साथ जाएँ, इनको बड़े प्लेस पता है।